कभी अगर ऐसा होता है ना, आप कहीं मैं एंटर हो रहा हूँ, कोई गार्ड या कोई रोक ले, जी सर आप कौन, और मैं तो यार मेरा नाम वसीम है, उनसे मिलना है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे लगता है ये रिमाइंडर है कि जरा दिमाग ना औकात में रहे कि इजी, ये ना समझना कि मैं तो बड़ा कुछ। सो एक ये रहता है। और बाकी यार बात ये है कि सीधी सी बात है, कोई डायलॉग नहीं है, ये फैक्ट है कि जिस अल्लाह ने आपको नोबडी से हसीन मदामी बना दिया है, तो वो एक झटके में चीजें कुछ रिवर्स भी हो सकती हैं, तो वो इंसान अपने आप को वल्नरेबल ही समझे, बेशक, तो थोड़ा दिमाग औकात में रहता है। माशाल्लाह, दैट्स सो ट्रू। भी आपने वैसे जुनैद भाई की बात की, एंड मैं अब थोड़ा सा पर्सनल साइड पे आ रही हूँ, और अगर आप चाहें तो मैं वहाँ नहीं जा सकती। नहीं। जिस स्टूडियो में हम शूट कर रहे हैं, मुझे इससे आमिर लियाकत साहब याद आ जाते हैं, बिकॉज मैं उनको यहाँ उनके मैं शो पे आई हुई हूँ, इधर ही उनका सेट होता था। एंड 2 people very close to you, 2 public figures जिनको दुनिया मानती थी, you've lost them साथ ही very closely. How did आपने इस ग्रीफ को कैसे डील किया? क्योंकि आप तो एक पब्लिक फिगर हैं जिसको लोग ऑलमोस्ट कंफर्ट के लिए भी देखते होंगे, क्योंकि आपके वो दोस्त थे। तो आपका क्या प्रोसेस था इसमें से गुजरने का? अभी जब मैं बात सुनता हूँ ना, इसका जो आप कह रही है, तो इट इज स्टिल सो अनबिलीवेबल कि यार अमजद चला गया यार। अमजद साहब से ना बड़ी बड़ी दोस्ती है, तू तराक वाली बात भी कर लेते थे कभी कैमरे के पीछे। अच्छा यार अमजद यार क्या कर रहे हो, तो यार अमजद चला गया। डॉक्टर साहब ने बड़ी रौनक लगाई हुई। डॉक्टर साहब ना वो ऑन एयर के अलावा भी वैसे जब बहुत किसी महफिल में आप बैठे तो डॉक्टर आमिर लियाकत है, तो बस फिर वो वही है, बस फिर वो मैन ऑफ द मैच वही है फिर। इट्स ऑल अबाउट डॉक्टर साहब। देन डॉक्टर साहब ने रौनक लगाई हुई है। डॉक्टर साहब चले गए, जुनैद भाई को तो बिल्कुल ही मतलब यानी समझ नहीं आती। तो ये ना अभी भी कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ना ये बता रहा होता हूँ कि ये शायद ऐसा कुछ नहीं है, या मैं बात भूल रहा होता हूँ। यानी जुनैद भाई के जाने के बाद मैंने आज तक कितने साल हो गए ना, मैंने उनकी एक भी नात नहीं सुनी है। नहीं सुनी गई? मैं उसे सुन नहीं सकता, मैं नहीं सुनता। टू दी एक्सटेंट रमजान का महीना था, मैं सोने की तैयारी कर रहा था ट्रांसमिशन के बाद, सहरी के बाद, तो मुझे ना कान में वो कोई नीचे लगाया, बाहर बैठे हुए गार्ड ने लगाई भी हो क्या, तो वो कभी अमजद भाई की कवाली, कभी जुनैद भाई की। मैंने बंद करवाई उससे, है बंद करो यार, ये मेरी कानों में आवाज आ रही है। सॉरी। तो मैं पानी भी लूं? पानी लाएं प्लीज, पानी। Yes, of course. Sorry. You okay? No, of course. Take your time. Relax, no rush. एक टिश्यू भी ला दें। Start? No, of course. हाँ जी, so you were saying कि अब तो मैंने एक्चुअली ना मैंने बंद करवाया एक्चुअली, कि मैं कहा मेरे कानों में आवाज आ रही, आई कैन नॉट स्लीप। तो ये अभी भी प्रोसेस फुली आपका नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं हुई? हाँ, यानी मैं आपको बताऊं, अजीब सी बात है कि मैं जुनैद भाई के बच्चों से कम मिलता हूँ। हाँ, जुनैद भाई के बच्चों से मैं कम मिलता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो मुझे बाद में इतनी एम्बैरेसमेंट होती है कि 2-4 मरतबा ये हुआ कि मैं उनसे मिल रहा हूँ, वो बेचारे अच्छे मूड में सब भूल भुला के बात कर रहे हैं मुझसे, और वो मैं इमोशनल हो गया, तो उनका भी मूड, मतलब मुझे शर्मिंदगी होती है कि यार मैंने इनको भी उस फेज में ले गया मैं। और तो ये बड़ा बहुत ही I can understand। वैसे मैं कहूँ कि पूरी नेशन अभी तक इस लॉस को नहीं एक्सेप्ट कर पाए, हम सब उस ग्रीफ में हैं। बल्कि मैं भी अगर कोई वाइटल साइंस का गाना सुनूं, मैं तो वो वाले गाने सुनती हूँ उनके, मैं तो उस दौर से हूँ। तो मुझे भी अभी यकीन नहीं आता कि माय गॉड ही इज नॉट हियर, ही इज नॉट। एंड अभी हमारे शो पे फैसल कपाडिया थे, स्ट्रिंग्स के जो फैसल कपाडिया, तो उन्होंने अपनी मेमोरी सुनाई, जो उनका पहली परफॉर्मेंस थी, तो उसमें जुनैद भाई वहाँ थे और उन्होंने उनको बहुत इंकरेजमेंट दी, और उनकी एक बड़ी खूबसूरत मेमोरी वाबस्ता है उनसे। सो उन्होंने हम सबको कहीं ना कहीं जुनैद भाई की बातें तो है ना अभी तक मेरे सामने, जैसे यानी मैं एग्जैक्टली विजुअलाइज कर सकता हूँ कि यहाँ बैठ के जुनैद भाई मुझे ये कह रहे हैं, यहाँ बैठ के मुझे ये एग्जैक्टली आई कैन विजुअलाइज। लेकिन वैसे आप कितने लकी हैं कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत होती हैं जिनको हम आइडल्स मानते हैं,
they were so close to you और आपके पास कितनी खूबसूरत memories हैं, personal memories हैं इन सब के साथ, तो ये तो आपके पास एक खजाना है no doubt about you're very blessed माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इंक्लूडिंग उमर भाई, उमर शरीफ साहब, क्योंकि उनके आखिरी दिनों में मेरा बहुत ज्यादा अच्छा राब्ता उनके रहा, साथ भी? बहुत ज्यादा, हाँ। अच्छा वाह So, और उमर भाई के साथ मैंने 2 सीजन भी होस्ट किए, हरदम पुरजोश के 2 सीजन मैंने साथ होस्ट किए अच्छा आज से 7-8 साल पहले। So, हाँ, very lucky और कोई आपके बारे में मतलब कई साल बाद, कई decades बाद यही कहेंगे जब आप 100 से भी ज्यादा आपकी उम्र गुजर जाएगी, तो somebody will say कि वसीम भाई के साथ मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज थी, तो ये अल्लाह करे कि लोग अच्छे अल्फाज में याद रखें। इंशाल्लाह एब्सोल्युटली। अब मैं वापस जा रही हूँ उस फेम वाली बात पे और वो प्रेशर वाली बात पे, जो इतनी मुश्किल कभी-कभी जो हम कह रहे थे डेंजर्स भी होते हैं। कभी बेगम ने कहा है कि क्विट, बस ये काम नहीं करना है? ये कहती है अम्मी। ये अम्मी कहती? ओहो, अच्छा, मैं अभी छोड़ दूं तो शी विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। What? कहती हाँ वो क्या चाहती हैं आप? शी इज नॉट इम्प्रेस्ड बाय माय फेम एट ऑल। उनको तो यही अब तक प्रोसेस थी भाई बात कि ये किस तरह का काम है कि मेरा शो रात 11 बजे होता है, हाँ। तो ये कहती है तुम्हारा भाई है, वो सुबह 9 बजे काम पे जाता है, शाम 6 बजे आता है, 8 बजे खाना खाता है, सब साथ रहते बैठते हैं। हाँ सब साथ। अच्छा माशाल्लाह। हाँ सब साथ रहते हैं, इसीलिए मैं इस कराची में रहता हूँ, वरना मैं इस्लामाबाद में होता, क्योंकि मेरी फील्ड जर्नलिस्ट सारे वहाँ Right, मुझे वहाँ ज़्यादा मजा आता है, लेकिन बिकॉज द फैक्ट दैट आई वांट टू लिव विद माय फैमिली, तो इसलिए मैं कराची रहता हूँ, सब साथ रहते हैं। तो कहती है ये होती है कि इंसानों वाली जॉब, ये होती है इंसान ये क्या है, ये कभी रात 2 बजे जा रहे हैं, रमजान में सारा महीना नहीं आ रहे हैं, कभी मतलब जब भाई घर आ रहे हैं तो तुम घर से जा रहे हो, ये सब की क्या है ये सब? फख्र भी तो होगा कि मेरा बेटा कहीं जाए तो जी वसीम बदाम। आई एम श्योर होता होगा, आई होप होता होगा। उन्होंने मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह कभी जाहिर नहीं किया ऐसे। हाँ, वो हम्बल रखते हैं, शायद इसलिए ना करते हो कि औकात में रहे, हो सकता है। हाँ, ये बहुत। बेगम बड़ी प्राउड होती होंगी। हाँ, आई एम श्योर, उन्होंने मेरे सामने नहीं बताया वैसे। क्यूट। बट जिस बात में मैं उनको रियली अप्रिशिएट करता हूँ वो ये कि शी इज लर्न कि यार किस तरह मैनेज करना है, तो मेरे जैसे रूटीन वाले टाइम जिसका रूटीन हो उस जैसे आदमी के साथ मैनेज करना शायद थोड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने कर लिया, वो कर लिया है माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। सो अब आगे का प्लान क्या, अगले 5 साल का कोई क्या गोल है? चौथा शो, एक्टिंग, पॉलिटिक्स? यार मुझे लगता है कि अब तो जो कर रहे हैं उसमें कोशिश करेंगे जितनी बेहतरी लाई जा सकती हो, और फिर आप चीज़ों को कभी कभी शायद रीप्रायोरिटाइज भी करते हैं, यानी कि आज से 5 साल पहले मैं अपने फैमिली टाइम को जितनी इंपॉर्टेंस देता था आज से 5-7 साल पहले, आज उससे 100% ज़्यादा देता हूँ। सो मैं अपने टाइमिंग्स भी अकॉर्डिंगली मैनेज करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल शायद आज से 5-7 साल पहले अगर एक तरफ मेरा कोई शो होगा और एक तरफ कोई इंपॉर्टेंट फैमिली टाइम होगा जो बड़ी रेयर सारे खानदान वाले हो, तो मेरे लिए कोई मुश्किल चॉइस ही नहीं होगी कि यार जाहिर है मैंने शो करना है, फैमिली से बाद में मिल लेंगे यार। It is not the case today. Really? लोगों को नहीं यार ये फैमिली टाइम है, शो की रिकॉर्डिंग आगे पीछे कर लो वरना किसी और से करा लो। हाँ अच्छा, so I think टाइम वक्त के साथ साथ ये भी बड़ा जरूरी होता है कि आप जरा, I think that's very important, एक ही जिंदगी मिलनी है, and you have to यही ना हो कि आप बस लगे हुए balance तो जरूरी है। वसीम भाई, you're a brand,